वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा एक ऐसी चीज़ जो चुपके से हम सब की ज़िंदगी बदल रही है। एक काम कीजिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, या जो नया टीवी आपने खरीदा है, उसके बॉक्स को कभी गौर से देखा है? 5 साल पहले ज़्यादातर डब्बों पर एक ही चीज़ लिखी होती थी, मेड इन चाइना। लेकिन आज आज आप एप्पल का लेटेस्ट आईफोन भी उठा लीजिए, आपको उस पर लिखा मिलेगा असेंबल्ड इन इंडिया। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का, एक रेवोल्यूशन का इशारा है। तो सवाल ये है कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? हाउ डिड इंडिया गो फ्रॉम बीइंग अ फोन इंपोर्टर टू अ मैसिव फोन एक्सपोर्टर? वेल, इसके पीछे है सरकार का एक सोचा समझा मास्टर प्लान। एक ऐसी स्कीम जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए लिटरली अट्रैक्ट किया है। और इसका नाम है द PLI स्कीम। आज हम इसी मास्टर प्लान की पूरी डिकोडिंग करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, 2020 से पहले हम ज्यादातर चीजों के लिए दूसरे देशों पर, खासकर चाइना पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आम दवाइयों के रॉ मटेरियल तक सब बाहर से आ रहा था। अब इससे हो क्या रहा था? एक तो हमारा पैसा बाहर जाता था, और दूसरा, देश में फैक्ट्रीज बंद हो रही थी और जॉब्स की भारी कमी थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार लेकर आई PLI स्कीम। अब आप सोचेंगे, ये PLI है क्या भला? टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिसे आप, आई प्रॉमिस यू, कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आपका एक बिरयानी रेस्टोरेंट है, ठीक है? अब सरकार आपके पास आती है और कहती है कि देखो, पिछले साल आपने 1000 प्लेट बिरयानी बेची थी। इस साल आप उस 1000 से ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा प्लेट्स बेचोगे ना, हर उस एक्स्ट्रा प्लेट पर हम आपको 20 रुपए का सीधा सीधा बोनस देंगे। सिंपल, राइट? बस यही है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार बड़ी बड़ी कंपनी से कहती है, आप इंडिया में माल बनाओ, पिछले साल से ज्यादा बनाओ और बेचो, और जो भी एक्स्ट्रा सेल होगी ना, उस पर हमसे सीधा कैश बोनस ले जाओ। फंडा सिंपल है, ज्यादा माल बनाओ, ज्यादा बोनस पाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। बोनस पूरी सेल पर नहीं मिलता, बोनस सिर्फ उस एक्स्ट्रा सेल पर मिलता है जो आपने पिछले साल के कंपैरिजन में की है। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल सेल्स। और सच कहूं तो यही इस स्कीम का असली मैजिक है, क्योंकि ये कंपनीज को हमेशा ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत सॉलिड लग रही है ना? लेकिन चलिए अब इस स्कीम का असली रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, इसका क्या असर हुआ है? क्या ये मास्टर प्लान सिर्फ कागजों पर है, या इसमें सच में कुछ बदला है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले नंबर देखिए। इस स्कीम ने अब तक देश में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, या कंपनीज ने कमिट किया है। 3 लाख करोड़, ये इतना पैसा है कि इससे देश में कई नए एक्सप्रेसवेज बन सकते हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज अब इंडिया पर ट्रस्ट करके अपना पैसा यहाँ लगा रही हैं। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? एक शब्द में, जॉब्स, रोजगार। PLI स्कीम से अब तक 7 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इसका मतलब है 7 लाख परिवारों में आमदनी का एक नया जरिया बना है। और इस पूरी सक्सेस स्टोरी का ना एक पोस्टर बॉय बन गया है, एक सुपरस्टार सेक्टर जिसने स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। और वो है, आपने गेस कर लिया होगा, मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ असर जबरदस्त हुआ है। हम मोबाइल फोन्स के नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। गेम ही पलट गया है। जहाँ 2023 में हमने $11 बिलियन के फोन एक्सपोर्ट किए थे, वहीं 2025 तक ये फिगर $20 बिलियन तक पहुँचने का अंदाजा है। सोचो, एप्पल और सैमसंग अपने सबसे महंगे प्रीमियम फोन्स अब इंडिया में बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। लेकिन एक बैलेंस व्यू रखना बहुत जरूरी है। इस स्कीम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, मतलब फ्री की सब्सिडी नहीं है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा। इसने FDI अट्रैक्ट किया है, जॉब्स क्रिएट की हैं। बट इसकी कमजोरियां भी हैं। पहली, ये बड़ी कंपनीज को ज्यादा फेवर करती है, जिससे हमारे छोटे उद्योग यानी MSMEs पीछे रह जाते हैं। दूसरा, एक रिस्क ये भी है कि कहीं हम सिर्फ विदेशी पार्ट्स को जोड़कर असेंबली तो नहीं कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग के बजाय। और हाँ, इसकी सक्सेस हर सेक्टर में एक जैसी नहीं है। जहां मोबाइल्स ने कमाल किया है, वहीं टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में अभी भी रिजल्ट्स को इंतजार है। तो इस पूरी कहानी में अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि इस सब में हमारा क्या रोल है, आपका और मेरा? क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है,
ये एक नेशनल मिशन है और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप और मैं, एक आम नागरिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पहला, एक जागरूक ग्राहक, एक अवेयर कस्टमर बने। अगली बार कुछ भी खरीदें तो मेड इन इंडिया का लेबल जरूर चेक करें। दूसरा, क्वालिटी डिमांड करें। अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट खराब निकलता है तो चुप मत रहिए, कंप्लेंट करें, फीडबैक दें। जब हम क्वालिटी मांगेंगे तभी हमारी कंपनीज बेहतर बनेंगी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, स्किल अप। ये जो नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं उनको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। हमें अपने आप को आने वाली जॉब्स के लिए तैयार करना होगा। और चौथा, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखें, अपने दोस्तों को बताएं। गुड वर्ड स्प्रेड्स। तो अब आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द फ्यूचर? क्या हम बस दुनिया के लिए चीजें असेंबल करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब मंजिल सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, बल्कि इनोवेट इन इंडिया की है। ये पूरा सफ़र एक जर्नी की तरह है। अभी हम पहले स्टेप पर हैं, यानी असेंबली। अगला लेवल अप है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी फ़ोन के अंदर की चीज़ें जैसे डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, वो भी इंडिया में बनाना। उसके बाद आएगा अ रियल गेम चेंजर, सेमीकंडक्टर चिप्स, जिनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। और हमारा अल्टीमेट गोल, असली मकसद है डिज़ाइन और R&D, ताकि कल प्रोडक्ट पर गर्व से लिखा हो डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया। हमारा मकसद सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनना नहीं है, हमें दुनिया की स्मार्ट फैक्ट्री बनना है, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लीड करे। और गुजरात में जो माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर प्लांट लग रही है, वो इसी दिशा में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस पूरे मिशन का आपकी और मेरी ज़िंदगी पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? Why does this whole thing matter to you? देखिए, सीधे शब्दों में, इससे हमारे लिए ज्यादा जॉब्स पैदा होंगी। जब देश में ही चीजें बनेंगी और कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही दाम पर मिलेंगे। एक स्ट्रांग इकोनॉमी का मतलब है एक स्ट्रांग रुपया और महंगाई पर कंट्रोल। और आखिर में वो फीलिंग ऑफ प्राइड, राष्ट्रीय गौरव, जब पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। तो ये थी PLI स्कीम की पूरी कहानी। ये एक टीम गेम है। सरकार पॉलिसी बना रही है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और अब हमें और आपको एक समझदार कंज्यूमर और एक स्किल्ड सिटीजन बनकर इस टीम को जीताना है। अब आपकी बारी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मेड इन इंडिया के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। जय हिंद।